नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोड एल्गो में। ये वीडियो है फ्लटर इंस्टॉलेशन का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर, जो कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है कैटेलिना, जो अभी लेटेस्ट मेरे पास यही है। इसी पर हम लोग इंस्टॉल करके देखेंगे और फ्लटर को लास्ट में रन करके भी देखेंगे कि कैसे रन होता है। इसके लिए आपको करना है कि आपको ब्राउज़र पे जाना है और डाउनलोड करना है फ्लटर का पैकेज और विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है, जिसमें हम लोग कोडिंग करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज करूँगा मैं। और यहाँ पर आपको फ्लटर के लिए आप फ्लटर का जस्ट आप फ्लटर इंस्टॉल सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको मिल जाएगा लिंक। तो आपको इंस्टॉल फ्लटर पे क्लिक करना है। वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको पैकेज और कैसे इंस्टॉल करना है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे विंडोज़ है ऑप्शन, मैक ओएस है, लिनक्स है। तो मैं मैक पे जाऊँगा और मैक पर जाके मैं वहाँ करूँगा डाउनलोड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिस्टम रिक्वायरमेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस है, डिस्क स्पेस बता रहा है 2.9 GB। वैसे 2.8 GB जो भी है ये बहुत ही कम है, इसमें तो कुछ नहीं होगा। बट मतलब एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो भी होता है वो इधर मेंशन किया हुआ है। इसके बाद आपको टूल्स बता रहा है कि क्या क्या चाहिए। गिट आपको नेसेसरी होता है, क्योंकि फ्लटर को आप इंस्टॉल करते हैं गिट ज़रूरी होता है, लेकिन एक्सकोड के साथ भी आ जाता है अगर आप एक्सकोड इंस्टॉल किए हुए हैं। तो यहाँ से आपको फ्लटर एसडीके डाउनलोड करना है। जब तक डाउनलोड होता है तब तक हम लोग डिस्क एक्सेस दे देते हैं। आप सिस्टम प्रेफरेंस पे जाएंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा लेफ्ट में फुल डिस्क स्पेस, उस पर आप क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो है, मैं सेलेक्ट कर लूँगा। फिर उसके बाद है एक्स कोड, जो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। और ये चीज़ें इसलिए करनी पड़ रही कि आपको जब फोल्डर बनाएंगे तो आपको डिस्क का एक्सेस होना ज़रूरी है, डिस्क का अपने। तो ये चीज़ें हैं। अभी ये मुझे बोल रहा है क्विट करने को, क्योंकि एक्स कोड मेरा ओपन है, तो मैं क्विट करूँगा तो परमिशन ग्रांट हो जाएगी। उसके बाद मैं फिर प्लस पे क्लिक करूँगा और अभी मुझे करना है टर्मिनल, क्योंकि टर्मिनल को भी एक्सेस होना चाहिए। विजुअल स्टूडियो कोड है, इसको भी क्विट करना पड़ेगा, ये भी मैंने ओपन करके रखा हुआ है। अभी टर्मिनल करते हैं इस बारी। टर्मिनल यूटिलिटी के अंदर मिलेगा आपको। यूटिलिटीज़ में जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा टर्मिनल। टर्मिनल को हम जाके सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। थोड़ा सा स्लो है मेरा मैक। ओपन करने के बाद फिर से हम लॉक लगा देंगे। लॉक आपका पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होता है, जब आप अनलॉक करते हैं तो पासवर्ड मांगेगा आपसे। तो ये मेरा हो गया सेटअप। मैंने फुल डिस्क एक्सेस दे दिया है अपने 3-4 इसको। अभी क्या करना है कि यहाँ पे डाउनलोड्स में मैं जाता हूँ। डाउनलोड में मेरा फ्लटर डाउनलोड हो गया है, मैक ओएस 2.5.3 स्टेबल। और ये आपको लेटेस्ट यही मिलता है। आप इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके इसको हमें डालना है अपने यूज़र फोल्डर में जाके। कंप्यूटर में आप जाइए, कंप्यूटर में जाके आपको मिलेगा वहाँ पे आपका मैकिंटोश एचडी, जो भी आपका नाम होगा। राघवेंद्र मेरा नाम है तो मेरे नाम का फोल्डर है इधर। फिर मैं जाऊँगा इधर, एक नया फोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम मैं दे देता हूँ फ्लटर एसडीके। फ्लटर एसडीके मैंने नाम दे दिया। अब इसके अंदर ही मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको करते हैं अनजिप। इसको अनजिप कर देते हैं ताकि ये पूरी हमें जो भी एसडीके है एक्सेस हो जाए फोल्डर में। मेरा मैक थोड़ा सा स्लो है, पुराना वर्जन है, तो ये हो रहा है अनजिप। अब एक बार ये अनजिप हो जाए फिर उसके बाद का काम करते हैं। अनजिप होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो बहुत अभी जैसे नए मैक आए हैं वो तो बहुत ही फास्ट है, उसमें तो फटाफट होती है चीज़ें। इसमें थोड़ा सा स्लो है मेरे मैक में, लेकिन कोई नहीं, हो जाएगा, चल रहा है अभी। 50% तो हो ही गया है। परसेंट तो बता नहीं रहा है, मैं खुद से कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा अनजिप, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे फोल्डर रहेगा बिन और डेव, काफ़ी सैम्पल्स, बहुत सारे फोल्डर्स बने हैं। हमको काम है बिन का। बिन का काम ये है कि हमको पाथ सेट करना है। तो ये मैंने ओपन कर लिया टर्मिनल।
टर्मिनल में देखो, अगर आप दिखा रहा है द डिफ़ॉल्ट इंटरैक्टिव सेल इज़ नाउ सी सेल, जो कि पहले बैश प्रोफाइल होता था। तो ये इसको चेंज करने के लिए मुझे प्लीज़ रन chsh-s bin zsh ये कमांड रन करनी है। तो ये मेरा टर्मिनल जी सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं कमांड रन कर लेता हूँ। इंटर किया, पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड डालना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब ये हो गया मेरा कन्वर्ट। इसको पता कैसे चलेगा कि कन्वर्ट हो गया? उसका ये है कि आपको करंट डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा एक बार, और फिर आप देखेंगे मैंने तो यहाँ पे नया टर्मिनल लॉन्च कर दिया था, परसेंट का साइन आ गया। इसका मतलब है जी सेल में कन्वर्ट हो गया, परसेंट का साइन आ गया। एक बार मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ, उसी कमांड को मैं रन कर रहा हूँ। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो परसेंट का साइन बन के आ गया, तो ये जी सेल हो गया। अब हमको सेट करना है पाथ। यहाँ पे फ्लटर का पाथ सिस्टम में सेट करना है। तो उसके लिए वेबसाइट पे भी जाना पड़ेगा आपको देखने के लिए कमांड। बट यहाँ पे देखें, मैं लिख रहा हूँ touch.gprofile, मतलब जी प्रोफाइल एक्सेस करने के लिए मुझे ये लिखना है। मैंने एक्सेस कर लिया जी प्रोफाइल। चेक करते हैं कुछ पाथ में है या नहीं है। तो लिखते हैं अभी $path। हाँ, तो बोल रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्योंकि पाथ सेट नहीं है जी प्रोफाइल में मेरे। तो मुझे जी प्रोफाइल एक्सेस करके उसके अंदर जाके पहले पाथ सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। एक्सपोर्ट करना है, इसको कॉपी कर लेते हैं पूरा का पूरा। कॉपी करके हम चलते हैं यहाँ पर हम इसको करते हैं पेस्ट। थोड़ा टाइम लग रहा है। लिस्ट कर लेते हैं डायरेक्टरी को पहले। तो मेरा फ्लटर एसडीके का फोल्डर मेरा बना हुआ है, फ्लटर एसडीके आप देख सकते हैं। फ्लटर एसडीके में मैं जाता हूँ तो एक बार ये एक्सपोर्ट करने के लिए पाथ को, वैसे फ्लटर एसडीके में जाने की ज़रूरत आपको नहीं है पाथ सेट करने के लिए। मैं बस जस्ट चेक कर रहा था कि फ्लटर एसडीके में क्या एलिमेंट दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट जो हमने वहाँ से कॉपी किया वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग क्या है कि PWD मतलब है जो आपकी डायरेक्टरी है जहाँ पे आपका फ्लटर बिन है, उसका पाथ आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं जाता हूँ अपने फोल्डर में मेरा पाथ निकाल लेता हूँ। मैं डायरेक्ट यहीं से ड्रैग कर दूँगा। तो फ्लटर में जाता हूँ, फ्लटर में बिन है, इस बिन का जो पूरा का पूरा पाथ है वही देना है हमें यहाँ पे। तो ये भी डिलीट कर दीजिए फिर। हाँ, इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ। अगर आपने भी किया तो आप डिलीट कर दीजिए इसको, और यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए तो पूरा का पूरा पाथ आ जाएगा यहाँ पर। कर देते हैं इसको, ड्रैग कर दिया, ड्रैग। अब अगर आप देखोगे तो पूरा पाथ मेरा आ गया। जहाँ पे मेरा फ्लटर बिन है उसका पूरा पाथ यहाँ पे आ गया है। और ये चीज़ थोड़ा स्पेस मैंने दे दिया था फ्लटर एसडीके में, तो इसलिए वहाँ पे स्पेस दिख रहा है। ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है, बट रिकमेंड यही करूँगा कि आप स्पेस ना दें, क्योंकि थोड़ा सा देखने में भी वो मतलब अलग सा दिखता है ना, तो एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ना स्पेस ख़त्म कर देता हूँ। फ्लटर एसडीके मैंने नॉर्मल कर दिया विदाउट स्पेस, और ये पाथ ना फिर से कॉपी कर लेते हैं, बेस्ट रहेगा। स्पेस के साथ कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे चलने को चल जाएगा, बट थोड़ा देखने में ना एक अलग सा नज़र आता है। बाकी सारे बैक स्लैश लगे हैं, एक फॉरवर्ड स्लैश आता है। तो मैं फिर से इसको कर देता हूँ कॉपी, ड्रैग कर दीजिए वहाँ से, ये कर दिया मैंने ड्रैग। अब इसको पाथ सेट करते हैं, इंटर करिए। डबल कोट लगा दिया, देख लेते हैं डबल कोट लगा है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा एक स्पेस भी दिखा रहा है शायद से, तो वो मैं देख रहा था कि क्या है स्पेस।
तो ये चीज़ हो गई बिन। स्पेस का कोई दिक्कत नहीं, स्पेस मैंने दे रखा है। मैंने पाथ सेट कर दिया, मैंने एंटर दबाया और सेट हो गया है शायद से। एक बार चेक कर लेते हैं इसको कि सेट हुआ या नहीं हुआ। तो चेक करने का तरीका ये है कि फ्लटर का पाथ चेक कर रहे हैं तो हम रन करेंगे कमांड फ्लटर डॉक्टर। ये हमें बता देगा कि फ्लटर हमारा पाथ सेट हुआ या नहीं सेट हुआ। फ्लटर डॉक्टर कमांड है, डॉक्टर, हाँ फ्लटर डॉक्टर। तो फ्लटर डॉक्टर कमांड आप रन करेंगे यहाँ पे, डॉक्टर लिखना है। फ्लटर डॉक्टर, हाँ अब एंटर करते हैं। एंटर कर दिया। ये कमांड थोड़ा टाइम लेता है रन होने में। और ये बता रहा है भाई साहब सी सेल कमांड नॉट फाउंड फ्लटर। तो भैया यहाँ पर सेट करने से काम नहीं होगा। टर्मिनल पे अगर आप डायरेक्ट सेट करेंगे तो काम नहीं होगा। हमको जी प्रोफाइल एक्सेस करना है तो हमको लिखना पड़ेगा विम डॉट जी प्रोफाइल। जैसे कि आप बैश प्रोफाइल लिखते थे, विम बैश प्रोफाइल लिखते थे, वैसे ही हमको जी प्रोफाइल लिखना है और रूट डायरेक्टरी में आके लिखते हैं। तो विम डॉट जी प्रोफाइल लिखेंगे, ये प्रोफाइल हमारी हो गई एक्सेस। अब दबाते हैं आई दबाएंगे, फिर इंसर्ट मोड पे जाएंगे और सेम चीज़ जो कि पाथ वहाँ हम सेट कर रहे थे वही हमको यहाँ पे लिखना है। एक्सपोर्ट पाथ इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर फिर से पाथ डॉलर पाथ कॉलन और यहाँ पे कर देते हैं ड्रैग बिन। याद ध्यान रखना फ्लटर बिन को ड्रैग करना है। तो फ्लटर बिन में ही है, हम एक स्टेप पीछे चलते हैं। तो यहाँ पे है बिन और बिन को कर दिया ड्रैग, आ गया पाथ और यहाँ स्पेस एक्स्ट्रा उसको हटा दीजिए और यहाँ पे करते हैं एंटर। तो ये हो गया हमारा पाथ सेटअप। और अब दबाते हैं हम लोग यहाँ पे एस्केप और फिर लिखते हैं WQ मीन्स राइट एंड क्विट। WQ लिख के बाहर आ गए। अब फिर से हम रन करते हैं फ्लटर डॉक्टर। हमने जी प्रोफाइल में अपडेट किया है तो अब हम लिखते हैं फ्लटर डॉक्टर, देखते हैं कि क्या एक्सेस होता है यहाँ पे, कैसे मिल रहा है हमें फ्लटर का डेटा। तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि दिखाई दे आपको। नया मैंने टर्मिनल स्टार्ट कर लिया है, वैसे वहाँ पे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो लिखते हैं फ्लटर डॉक्टर, एंटर करते हैं और ये आ गया मेरा फ्लटर कमांड। तो मतलब वेलकम टू फ्लटर मीन्स फ्लटर इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। सॉरी इंस्टॉल नहीं, पाथ सेट हो गया सक्सेसफुली, इंस्टॉल ही आ जाता है। तो ये पाथ हमारा सेट हो गया फ्लटर का, जो कि टर्मिनल से एक्सेस हो रहा है प्रॉपरली। और ये बोल रहा है कि रनिंग फ्लटर पब गेट इन फ्लटर टूल्स, ताकि डेटा मिल जाए मुझे। तो ये रन हो रहा है, एक चेक मार्क भी आ गया, चैनल स्टेबल 2.5.3। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ों पे क्रॉस बन के आया है, वो भी रेड। इसका मतलब है ये चीज़ें मिसिंग है, जैसे साफ साफ लिखा हुआ है कमांड लाइन टूल कंपोनेंट इज मिसिंग। एंड्रॉयड टूल चेन के अंदर, एक्स कोड के अंदर भी, डेवलप फॉर iOS एंड macOS में भी कोकोआ पॉड्स नॉट इंस्टॉल्ड, एंड्रॉयड लाइसेंस स्टेटस अननोन। तो ये ना हमको 1 बाय 1 करके रन करना है। वैसे पाथ नीचे अगर आप देखोगे तो कमांड भी दिया हुआ है कि कैसे रन करना है। तो 1 बाय 1 करके हमें इसे रन करना है ताकि ये क्रॉस ना रह जाए। और ये क्रॉस जब हट जाएगा, चेक मार्क, ग्रीन चेक मार्क बन के आ गया, मतलब आपका फ्लटर रेडी टू यूज हो गया है। तो चलिए भैया इसको भी एक एक करके रिमूव करते हैं। पहले हम रिमूव करते हैं कोकोआ पॉड को। कोकोआ पॉड को हम मूव करते हैं, रिमूव करते हैं सॉरी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू इंस्टॉल सी https गाइड cocoapod.org यूजिंग गेटिंग स्टार्टेड.html, जो भी एक URL दिया हुआ है कि इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं।
तो हम लोग इस URL को भी कॉपी करके डायरेक्ट जा सकते हैं, और ये एंड्रॉयड लाइसेंस का दिया हुआ है। तो चलो पहले एंड्रॉयड लाइसेंस ही ख़त्म करते हैं करके। फ्लटर डॉक्टर एंड्रॉयड लाइसेंस आपको रन करना है, जो ऊपर दिया हुआ है वही कॉपी करके पेस्ट कर देना है, और वो रन करके आपको दे देगा। तो ये बता रहा है कि एंड्रॉयड SDK मैनेजर नॉट फाउंड। तो एंड्रॉयड SDK मैनेजर अगर नहीं मिल रहा है तो आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। इसके लिए खैर फ्लटर आप करने जा रहे हो तो एंड्रॉयड स्टूडियो, एक्सकोड, ये सब चीज़ें इंस्टॉल रहनी चाहिए। अगर नहीं है तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप केवल एक्सकोड के साथ ही करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। बट मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल है और मैं पूरा फुल पैकेज दिखाना चाहता था इंस्टॉल करके, इसलिए मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो, एक्सकोड दोनों डाल रखा है। तो एंड्रॉयड SDK मैनेजर में जाके हम लोगों को ये टूल जो मिसिंग है उसको इंस्टॉल करना है। उसके लिए एंड्रॉयड स्टूडियो आप लॉन्च कर सकते हैं, मैंने क्लिक कर दिया है और ये मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो आ गया है। तो अब चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं SDK मैनेजर का प्रॉब्लम जो भी है। तो यहाँ पर आप चलेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में, तो जाएंगे टूल्स के अंदर, वहाँ पे SDK मैनेजर है। SDK मैनेजर में आप जाएंगे तो ये लोड होगा, थोड़ा टाइम लेता है लोड होके। एंड्रॉयड SDK में SDK टूल्स में एंड्रॉयड SDK कमांड लाइन टूल्स पे आप क्लिक कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। अब ये करेगा डाउनलोड। तो ये मिसिंग था क्योंकि उधर ज़रूरत नहीं पड़ती एंड्रॉयड स्टूडियो में डायरेक्टली, और जब लगता है तो इंस्टॉल हो जाता है। मैंने नया सेटअप इंस्टॉल किया तो मेरा बिल्कुल एकदम ब्लैंक है, कुछ अभी इंस्टॉलेशन किया नहीं है। तो जो भी कंपोनेंट लगेगा वो जब भी लगेगा वो इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये हमारा हो रहा है इंस्टॉल, अनजिप कर रहा है अभी, एक बार अनजिप हो जाए फिर ये हो जाएगा सेट। कर दिया फिनिश, ओके। एंड्रॉयड स्टूडियो को बंद करते हैं और अब हम यहाँ पे फ्लटर डॉक्टर फिर से रन करते हैं। अब अगर आप देखोगे तो फ्लटर डॉक्टर एंड्रॉयड लाइसेंस रन कर रहा है और ये लाइसेंस डाउनलोड भी कर रहा है, फेच कर रहा है रिमोट रिपोजिटरी से। आपको एक्सेप्ट करना है वाई, फिर से एक्सेप्ट करना है वाई, फिर से वाई, फिर से वाई, फिर से वाई, काफ़ी चीज़ें हैं, वाई, फिर से वाई, फिर से वाई, और हो गया अब ये सक्सेसफुली एक्सेप्टेड। अब केवल फ्लटर डॉक्टर रन करेंगे तो आप देखेंगे कि केवल अब उसको एक प्रॉब्लम है कोकोआ पॉड्स की, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने रन किया था एक्सकोड सेलेक्ट इंस्टॉल। तो ये क्या करता है, एक्सकोड के जो भी कमांड लाइन टूल्स होते हैं जैसे कि एंड्रॉयड में था उसको ये इंस्टॉल कर रहा है इंटरनेट के थ्रू। तो पहले उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम रहती है या जाती है। तो ये मेरा एक्सकोड का कमांड लाइन टूल्स इंस्टॉल हो गया, बट फिर भी प्रॉब्लम गई नहीं है, कोकोआ पॉड अभी भी आ रहा है। तो अभी भी हमको इसको देखना पड़ेगा। तो होम ब्रू एक ऑप्शन होता है, सबके पास रहता है, बट पहले हम ये ट्राई कर लेते हैं कि जो इन्होंने दिया हुआ है URL कि यहाँ पे जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये कॉपी मैंने कर लिया है, sudo gem install कोकोआ पॉड्स। तो ये हमने कॉपी कर लिया, इसको डायरेक्ट पेस्ट करते हैं, देखते हैं कि ये प्रॉब्लम जाता है या नहीं जाता है। तो पासवर्ड मांग रहा है, अभी पासवर्ड देते हैं, कुछ तो कर रहा है भाई, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड कुछ तो कर ही रहा है। ओ फेल हो गया, EXTConf फेल्ड एग्जिट कोड 1। तो ये इंस्टॉल हुआ नहीं, एक बार देख लेते हैं फ्लटर डॉक्टर करके, बट इंस्टॉल मुझे नहीं लग रहा है कि हुआ है। हाँ भाई नहीं हुआ। तो होम ब्रू आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक अलग पैकेज इंस्टॉलर है, मैक पे आता है, एप्पल लैपटॉप्स पे। तो होम ब्रू हम इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके थ्रू हम कोकोआ पॉड्स इंस्टॉल करने को ट्राई करेंगे। पहले होम ब्रू इंस्टॉल कर लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। पैकेज इंस्टॉलर होता है, काफ़ी चीज़ें आपको कमांड लाइन से इंस्टॉल करनी है, टर्मिनल से इंस्टॉल करनी है। एक्चुअली विंडो के टर्म में कमांड लाइन होता है, तो टर्मिनल से इंस्टॉल करनी है तो आप होम ब्रू का यूज कर सकते हैं। ब्रू कमांड होता है इसका। वे बोल रहा है प्रेस रिटर्न, मैंने रिटर्न प्रेस किया तो इंस्टॉलेशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल कर रहा है।
बहुत सारे वर्जन्स को मेंटेन कर रहा है DZ जो भी है। अब फिर से व्यू यूज करते हैं हम, व्यू इंस्टॉल कोकोआ पॉड्स। ये थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि ये चीज़ डायरेक्टली वहाँ लिखा नहीं था, बट ट्रिकी था, तो ब्रू के थ्रू देख लेते हैं, शायद इंस्टॉल हो जाए, नहीं होगा तो फिर कुछ और करेंगे। तो अपडेटिंग होम ब्रू, देखते हैं क्या होता है। डाउनलोडिंग, आई थिंक ये डाउनलोड कर रहा है, डाउनलोडिंग जो भी है। पावरिंग कोकोआ पॉड्स, कैटिलिना बॉटल, तो आई थिंक हो गया ये इंस्टॉल। एक बार फ्लटर डॉक्टर रन करेंगे तो पता चलेगा कि हुआ कि नहीं। फ्लटर डॉक्टर हो गया भाई साहब, पूरी चीज़ें हो गई इंस्टॉल। पूरी चीज़ें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारी चीज़ें ग्रीन टिक हो गई हैं, कोई भी चीज़ें अभी नहीं बची है। नो इशू फाउंड का मैसेज आ गया है, तो सारी चीज़ें हो गई इंस्टॉल। आपका फ्लटर अब रेडी टू यूज हो चुका है। एक ये चीज़ रह जाता है, मैं लिख देता हूँ, पॉड सेटअप करना है। कोकोआ पॉड इंस्टॉल करने के बाद एक कमांड रन करना चाहिए, मैं भूल गया था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉड सेटअप हो गया मेरा, सेटअप कंप्लीट दिखाने लग गया, सारी ग्रीन टिक आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें रन करना है फ्लटर। एक बार लॉन्च करते हैं सिमुलेटर को, देखते हैं कि सिमुलेटर लॉन्च हो रहा है या नहीं लॉन्च हो रहा है। तो हम एक कमांड लिखेंगे, ओपन -a सिमुलेटर। तो मेरा सिमुलेटर लॉन्च हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि अभी मैं वीडियो फ्रीक्वेंट डालने वाला हूं, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कुछ आप भी सीखते रहेंगे, कुछ मैं भी सीखता रहूँगा आप लोगों के साथ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। एक और ज़रूरी बात, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसे लगा। अगर कुछ कमियां होंगी तो आगे से वो भी सही किया जाएगा, मिलके करेंगे। तो धन्यवाद आप लोगों का, नमस्कार।